महाराष्ट्र में सवाल यह है कि टोल टैक्स का विरोध किसका मुद्दा। दिल्ली में सवाल यह है कि 84 के दंगों की जांच के लिए कमेटी बनाई जाए, यह किसका मुद्दा। आम आदमी पार्टी ने आज इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए और कहा कि एसआईटी के गठन का मुद्दा कैबिनेट में रखा जाएगा, ये तो हमारे मैनिफेस्टो में शुमार था। उधर बीजेपी कह रही है कि ये तो हमारा मुद्दा था, आम आदमी पार्टी अभी उठा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दंगों की विभीषिका को माप कर वोट बैंक के बाजार में उतरने की तैयारी चल रही है। आज एलजी साहब से सुबह मुलाकात के दौरान मैंने इस बारे में बात की और वो इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं और एसआईटी के गठन का मामला और उसके क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, ये अब अगली कैबिनेट मीटिंग में हम लोग लेंगे। यकीन नहीं होता, भला किस पर यकीन करें। स्वार्थ और सत्ता के मोह में गुम हो चुके भारतीय लोकतंत्र की एक खिड़की बनकर उभरे थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनके पिछले 31 दिनों के सरकारी चरित्र को देखकर उम्मीद की वो खिड़की भी बंद होने लगी है। तो फिर कौन जाने कि 30 साल पुराने दंगे की जांच एसआईटी से कराने की ये कुलबुलाहट भीतर धधक रहे इंसाफ के ताप से फूटी है या महज दिखावा है। ये बहस 2 दिन से गर्म हो रही है। एक अंग्रेजी न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में जब राहुल गांधी ने 84 के दंगों के लिए कांग्रेस सरकार की मंशा को पाक साफ करार दिया तो आवाजें बुलंद होने लगी। दंगों की विभीषिका और सरकारी संरक्षण को तराजू पर तौला जाने लगा। 84 बनाम 2002 और कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठने लगी। इतना बड़ा जो बेइंसाफी जो हो रही है कि इतना बड़ा कत्लेआम हुआ और देश के नाम पे इतना बड़ा दब्बा लगा हुआ है और हार्डली किसी को सजा हुई है, और ये इशू को होना चाहिए और ये एसआईटी हर हाल में पॉइंट होके ये कातिलों को सजा दिलवानी चाहिए। गुजरात दंगों के दाग को 12 साल से ढोने वाली बीजेपी की आंखें भी भर आई हैं। दिल्ली के पुराने बाशिंदे और बीजेपी नेता हर्षवर्धन का दुख बड़ा भारी है, महसूस कीजिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच, जिसके बारे में वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं, वह तो होनी ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब 30 साल के बाद भी उनको न्याय से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। गुजरात और दिल्ली के दंगों को मानवीय नुकसान के तराजू पर तौला गया तो इंसाफ की बात भी उठी। पता चला कि 84 के दंगों की जांच के लिए कमीशन और कमेटी की कतार तो खड़ी हो गई, लेकिन असल गुनाहगारों का कुछ भी नहीं हुआ। 1984 के दंगों की जांच के लिए 3 कमीशन और 7 कमेटियां बन चुकी हैं, लेकिन दंगे में किसी बड़े कांग्रेसी नेता पर कानून का शिकंजा नहीं कसा। दिल्ली में 442 दंगाइयों को अदालत ने दोषी करार दिया। 49 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 6 पुलिस अफसरों को भी सजा हुई। अप्रैल 2013 में कड़कड़डुमा कोर्ट ने 5 लोगों को दोषी करार दिया। बलवान खोकर, महेंद्र यादव, किशन खोकर, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल। लेकिन दंगों के मुख्य आरोपी सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया। जगदीश टाइटलर को पहले ही क्लीन चिट मिल गई थी। अखबारों की कतरने और सैकड़ों मिसालें चीख चीख कर कहती हैं कि दिल्ली के सिख विरोधी दंगे बिना सरकारी और पुलिस संरक्षण के उतने विभत्स नहीं हो सकते थे। तब दिल्ली में खून के बदले खून और हर मुर्दा जिस्म पर करारे नोट देने के नारे लगे थे, लेकिन वक्त के साथ सब ठंडा पड़ गया। अब लावा फिर से सुलग रहा है। 2 दंगों के भयावह भूत पर सुनहरे राजनीतिक भविष्य की जंग लड़ी जा रही है। 84 के दंगों पर माफी मांग चुकी कांग्रेस उसे भूल जाना चाहती है, लेकिन 2002 के गुजरात दंगों को भूलने नहीं देना चाहती। दरअसल कांग्रेस की मुश्किल ये है कि जब वो गुजरात दंगों के मुद्दे पर सियासी पिच पर उतरती है तो असमंजस में दिखाई पड़ती है कि पॉलिटिकल स्ट्रोक रक्षात्मक हो या आक्रामक।